Good afternoon, students. Today we can start lecture number 4. देखो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और आज हम 4th नंबर का लेक्चर डिस्कस करेंगे। वो लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो है सीड वाइबिलिटी एंड सीड ट्रीटमेंट। तो चूंकि ये जो हमारा जो टॉपिक है पूरा ये बहुत लेंथी टॉपिक है, एक शायद आई थिंक 1 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो सकता, तो इसको हम स्प्लिट करके 2 लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है सीड वाइबिलिटी, आज हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीड वाइबिलिटी तो सीड वाइबिलिटी क्या है? सीड वाइबिलिटी ये है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सीड टू जर्मिनेट इन फेवरेबल एनवायरनमेंट। इट इज द कैपेसिटी ऑफ सीड, इट इज द कैपेसिटी मींस क्षमता, इट इज द कैपेसिटी ऑफ सीड to germinate under favorable environment, इसका मतलब सीड वाइबिलिटी क्या हो गई? इस सीड की कैपेसिटी है जो कि एक सीड को एक फेवरेबल एनवायरनमेंट में जर्मिनेशन प्रोवाइड करवाती है या फिर उसका जर्मिनेशन हो जाता है। मीन्स अपन सीधा सिंपल लेमन लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि इट इज ये एक हमारा जो सीड है उसकी ये कैपेसिटी है कि जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो अगर जर्मिनेट हो रहा है इट मींस सीड वाइबल है। तो इसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपन सीड्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कौन कौन से ग्रुप में? इफ सीड जर्मिनेट देन इट्स वाइबल सीड। Now second one is if seed not germinate then it's non-viable seed। अगर सीड का जर्मिनेशन हो रहा है तो वाइबल सीड हो गया, सीड का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो नॉन वाइबल सीड हो गया। अब ये जर्मिनेशन पता लगाने के लिए हमें कुछ टेस्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हम जर्मिनेशन को ऐसे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते कि हमें कुछ ना कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे और टेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हाँ सीड वाइबल है नहीं है। अगर उसमें जर्मिनेशन हो रहा है तो सीड वाइबल है, जर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो सीड वाइबल नहीं है। तो टेस्ट यूज करते हैं जर्मिनेशन के लिए या वाइबिलिटी के लिए, उन टेस्टों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेस्ट यूज फॉर सीड वाइबिलिटी, यूज फॉर सीड वाइबिलिटी। देखो सीड वाइबिलिटी की जो टेस्ट यूज में लेते हैं वो फर्स्ट नंबर का हमारा टेस्ट है रोल्ड पेपर टेस्ट। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, पेपर के ऊपर हम सीड्स को एक डेफिनेट रो में सीड्स को हम रख देते हैं। देखो डेफिनेट रो में सीड्स को रख देते हैं, डिफरेंट बहुत सारा उसका जो रो के बीच में इंटर रो स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। देखो यहाँ गैप बहुत ज्यादा होना चाहिए एक रो से दूसरी रो के बीच में। अगर हम कंजेस्टेड कर देंगे और हम ये गैप नहीं रखेंगे, बाय द वे हमने ऐसा कर दिया कि एक रो यहाँ बना दी, 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 या फिर हमने कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं रखा, कहीं पे भी सीड को रख दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? उसमें ये प्रॉब्लम आएगी जब सीड्स का जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन, व्हाट इज जर्मिनेशन? Germination, it is the capacity of seeds to put forth of radical and coleoptile in case of monocot plant and put forth of radical and plumule in case of dicot plant। कोई भी सीड हमरा उसका अगर रेडिकल और कोलेप्टाइल वाला पार्ट बना रहा है तो वो भी जर्मिनेशन कहलाएगा इन केस ऑफ मोनोकोट। और कोई भी सीड अगर प्लूमूल और रेडिकल बना रहा है तो उसको भी जर्मिनेशन कहेंगे इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट। देखो रेडिकल दोनों जगह सेम है, यहाँ पे कोलेप्टाइल है, यहाँ पे प्लूमूल है। डाइकोट के केस में प्लूमूल एंड मोनोकोट के केस में कोलेप्टाइल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब उसका जर्मिनेशन पेपर पे हमने रख दिया तो यहाँ पे जब उसका जर्मिनेशन होगा, इसमें अगर हमने डेफिनेट रो पैटर्न में नहीं रखा तो हमें पता नहीं लगेगा किसका कोलेप्टाइल है किसका रेडिकल है। ये बिल्कुल सारा सा इसमें इंटरमिक्स हो जाएगा और हम जब उसको काउंट करेंगे सीड को तो उसको सेपरेट करने में हमें थोड़ी डिफिकल्टीज होगी।
हम काउंट करेंगे तो हमें डिफिकल्टीज होगी। तो इस प्रोसीजर को हमें फॉलो नहीं करना है, हमें ऐसे रो पैटर्न में इसको रखना है और रखने के बाद में इस पेपर को हमें क्या करना है, ऐसे कैसे फोल्ड करना है, इसको फोल्ड करके रखना है। फोल्ड करने इसीलिए इसको बोल रहे हैं रोल्ड पेपर टेस्ट। जब फोल्ड कर लिया इस पेपर को, फोल्ड कर लिया, इसको घुमा दिया, घुमाने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको एक ऐसी जगह पे हम प्लेस कर देते हैं जहां पे ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो और ऑप्टिमम मॉइस्चर हो। जब ऑप्टिमम मॉइस्चर और टेम्परेचर की कंडीशन में हम इसको रख देते हैं और रखने के बाद में एक फिक्स ड्यूरेशन, ये ड्यूरेशन देखो वेरी करता है क्रॉप टू क्रॉप एंड इन्वायरमेंटल कंडीशन टू इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इसको हम रख देते हैं और ड्यूरेशन वेरी करता है, जैसे मैंने बता दिया आपको। तो फिक्स ड्यूरेशन वो कितना भी हो सकता है क्योंकि वेरी कर रहा है। तो जब वो ड्यूरेशन के लिए रख दिया, हम उसको रोजाना मॉनिटर करते रहेंगे, क्योंकि अगर मॉनिटर नहीं करेंगे तो हो सकता है उसमें फंगस लग जाए, हो सकता है टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन हो जाए, हो सकता है मॉइस्चर की कमी हो जाए, तो हमारा जो टेस्ट जो हम कर रहे थे वो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। इसलिए हम उसे रोजाना मॉनिटर करना है, उसको खोल के देख भी सकते हैं और उसको एक फिक्स ड्यूरेशन जब कंप्लीट हो जाएगा 10 दिन 12 दिन 15 दिन, उसके बाद में इसमें क्या होगा, यहाँ जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। इट मींस पुट फोर्थ ऑफ रेडिकल एंड कोलेप्टाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट एंड पुट फोर्थ ऑफ प्लूमोस एंड रेडिकल इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट। सॉरी आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया। पुट फोर्थ ऑफ रेडिकल एंड कोलेप्टाइल इन केस ऑफ मोनोकॉट एंड पुट फोर्थ ऑफ प्लूमोल एंड रेडिकल इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट। तो जब हम इसको देखेंगे, ये चीज ऑब्जर्व करेंगे वहां पे, तो हम जिस सीड्स के अंदर, जैसे मान लो इस सीड्स में हो गई, इस सीड्स में हो गई, इस सीड्स में हो गई, इस ड्रॉ में पूरी सीड्स में हो गई, तो हम उसको काउंट कर लेंगे, हम उसको काउंट कर लेंगे। काउंट करने के बाद हम बता देंगे कितने हमारे सीड हमने वहां पे टेस्टिंग के लिए रखे थे और कितने में जर्मिनेशन हो गया। तो हम उसको, जिसमें जर्मिनेशन हो गया उसको हम क्या कहेंगे, वायबल सीड, और वही क्या है, वायबिलिटी, वो वायबिलिटी को शो कर रहा है। इट मींस हमारा जो फर्स्ट टेस्ट था रोल्ड पेपर टेस्ट, वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो ये था हमारा रोल्ड पेपर टेस्ट। नाउ सेकंड टेस्ट इज, दूसरा जो हमारा टेस्ट है दूसरे नंबर का, वो है एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट। एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट। एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट हमारे सेकंड नंबर का जो टेस्ट है वो है एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, देखो इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर उसी सीड को काम में लिया जाता है जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है, जिनका सीड कोट बहुत हार्ड होता है। जब सीड कोट हार्ड होगा तो इसके अंदर एक उसको एक्सरसाइज किया जाता है एम्ब्रियो। एक्सरसाइज करने के लिए कैसे करते हैं, हम सीड कोट को, हमारा जो इसमें सीड कोट था, इस सीड कोट को हम ब्रेक करते हैं, सीड कोट को हम ब्रेक करते हैं। अब सीड कोट को ब्रेक कैसे करते हैं, इस अगर ये एक्सरसाइज या इस टेस्ट को हम कर रहे हैं तो ब्रेक करने के लिए हमें एक ही प्रोसेस करनी है, वो है स्केरिफिकेशन। इसको तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, स्केरिफिकेशन। अब देखो स्केरिफिकेशन आई थिंक प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया था। स्केरिफिकेशन क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम मैकेनिकली, आइदर केमिकली, आइदर बायोलॉजिकली सीड कोट को लूज करते हैं, सीड कोट को ब्रेक करते हैं, सीड कोट को तोड़ते हैं। आप कैसे तोड़ेंगे, स्केरिफिकेशन में अगर पहला मैकेनिकल हम प्रोसेस की बात करें तो इसमें कोई भी सैंड पेपर हो गया, सैंड पेपर के अलावा हम निडल को यूज कर सकते हैं, सुई को, उससे हम डायरेक्ट उसके सीड कोट को तोड़ सकते हैं, सैंड पेपर से तोड़ सकते हैं, जिस मैकेनिकल में आ जाएंगे सब। इसके बाद हम केमिकल की बात करेंगे तो कोई भी केमिकल ले सकते हैं, उससे सीड कोट लूज हो जाए या ब्रेक हो जाए, गल जाए। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात करेंगे तो ये बायोलॉजिकल क्या नेचुरल प्रोसेस में आती है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो उसके सीड कोट को गला देते हैं। तो ये प्रोसेस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां इन्वॉल्व हो रहे हैं वो बायोलॉजिकल प्रोसेस में आएगी। तो स्केरिफिकेशन के द्वारा हम सीड कोट को लूज कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं, और ब्रेक करने के बाद उस सीड्स का क्या हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है, जर्मिनेशन हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट। एक्साइज्ड एम्ब्रियो टेस्ट। तो आई थिंक इस सेकंड टेस्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ थर्ड टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर भी है, आप लोगों ने सुना भी होगा बिल्कुल उसके बारे में। तो उस टेस्ट की बात करते हैं, वो है टेट्राजोलियम टेस्ट और टीजेड टेस्ट। थर्ड नंबर का जो हमारा टेस्ट है वो है टेट्राजोलियम टेस्ट। टेट्राजोलियम टेस्ट और टीजेड टेस्ट। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्रा
ट्राइफेनाइल टेट्राजोलिन, ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम जोलियम टेस्ट। देखो बहुत ज्यादा लेंथी नाम नहीं है, अगर आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 235 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम टेस्ट इसका पूरा नाम है। और ये टेस्ट जो है इसे हम क्विक टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्विक टेस्ट, क्योंकि इससे जो हमारा जो रिजल्ट आता है हमें 16 से 20 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है। 16 से 20 घंटे के अंदर हमें रिजल्ट मिल जाता है इस टेस्ट से। और दूसरा कोई टेस्ट करेंगे तो हमें 5-6 दिन चाहिए, बट इसमें हमें 1-2 दिन में या विदिन 1 डे हमें रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए इसे क्विक टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट को, अगर इस टेस्ट की आगे की बात करें तो देखो एक साइंटिस्ट है जी लैकोन, साइंटिस्ट का नाम है जी लैकोन, जर्मनी के, जर्मनी के साइंटिस्ट थे जी लैकोन। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था? इन्होंने, जी लैकोन। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने इस टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था और बहुत अच्छा क्विक टेस्ट है और बहुत मोस्ट पॉपुलर टेस्ट है। अब इस टेस्ट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, हम कैसे पता लगाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये थी सारी चीजें आपने देख ली। इसमें देखो हम क्या करते हैं, टीजेड एक सॉल्यूशन बनाते हैं, टेट्राजोलियम का हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है देखो हम डिस्कस करते हैं आगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये कुछ सही मार्कर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये निकल गया इसका, तो कुछ लिखने में ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं इसमें एक्चुअली क्या करते हैं। देखो इसमें टीजेड सॉल्यूशन होता है, टीजेड सॉल्यूशन होता है। टीजेड सॉल्यूशन होता है, देखो टीजेड सॉल्यूशन होता है। अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स को हम लेते हैं, सीड्स को हमने ले लिया और सीड्स को पूरी रात के लिए, ओवरनाइट के लिए, सीड्स को ओवरनाइट, ओवरनाइट का मतलब हो गया पूरी रात। ओवरनाइट हम क्या करते हैं, सॉफ्ट करते हैं वाटर में, ओवरनाइट सॉफ्ट इन वाटर, ओवरनाइट सॉफ्ट इन वाटर। पूरी रात, देखो इस सॉल्यूशन में नहीं कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं, इसको तो बाद में काम में लेंगे। सीड्स को लिया सबसे पहली स्टेप, उसको पूरी ओवरनाइट सॉफ्ट कर दिया वाटर के अंदर, ये दूसरी स्टेप। थर्ड नंबर की स्टेप जो है उसको सीड्स को निकाला ओवरनाइट सॉफ्ट करने के बाद में और उसको दो भागों में तोड़ दिया, स्प्लिट द सीड, स्प्लिट द मॉइस्ट सीड। जो नम सीड है उसको स्प्लिट कर दिया दो भागों में, उसको आइदर लॉन्गिट्यूडली आइदर ट्रांसवर्स, उसको डिसेक्ट कर दिया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसको इस टीजेड सॉल्यूशन में मिला देते हैं। टीजेड सॉल्यूशन में हमने सीड्स को मिला दिया। देखो मिलाने के बाद क्या होगा, इसमें 3 तरह के सीड होंगे। एक तो सीड होंगे जो कि हेल्दी सीड होंगे, हेल्दी सीड होंगे, एक वीक सीड होंगे, एक जो होगा डेड सीड होगा। 3 तरह के सीड इसमें होंगे। अब इसमें क्या, टीजेड सॉल्यूशन के मिलाते ही जो हेल्दी सीड है उसमें ज्यादा रेस्पिरेशन होगा, और जिस भी सीड के अंदर रेस्पिरेशन होगा तो टीजेड सॉल्यूशन हमने मिलाया था, ये सॉल्यूशन कलरलेस होता है। कौन सा होता है? कलरलेस होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो जैसे ही हमने इसमें हेल्दी सीड अगर होगा तो उसमें रेस्पिरेशन क्रिया होगी, रेस्पिरेशन से जो कलरलेस सॉल्यूशन था ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मेजोन में गैस बनती है, और फॉर्मेजोन, और ये फॉर्मेजोन कौन सा कलर इंडिकेट करती है? रेड कलर। कौन सा कलर इंडिकेट करती है? रेड कलर। देखो अगर समझ में नहीं आया तो सीड लिया, सबसे पहले सीड को पूरी रात पानी में भिगो दिया, पानी में भिगोने के बाद में उसके 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करने के बाद उस सीड्स को टीजेड सॉल्यूशन में डाल दिया। टीजेड सॉल्यूशन में डालने के बाद में उसमें जब सीड्स को डाल देंगे तो कुछ हेल्दी सीड होंगे, तो हेल्दी सीड का एम्ब्रियो रेस्पिरेशन करेगा, श्वसन करेगा। अब जब श्वसन करेगा या रेस्पिरेशन करेगा तो उससे गैस का निर्माण होगा इससे रिएक्ट करके, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है ये उस श्वसन से निकली हुई जो अपनी जो गैस है उससे रिएक्ट करके किसका निर्माण करता है? फॉर्मेजोन का निर्माण करता है, और फॉर्मेजोन रेड कलर शो करती है। तो जो भी हेल्दी या वाइबल सीड होगा, हेल्दी कह सकते हैं या वाइबल कह सकते हैं, उसका कौन सा कलर होगा? उसका कलर होगा रेड कलर, बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के सीड होंगे। तो वो क्या है? हमारी वाइबल सीड है, उसको हम लगा लेंगे बाय हाँ
ये वायबल सीड है, ये जर्मिनेट होगा और ये बिल्कुल अच्छा सीड है, इसलिए हेल्दी सीड बोल रहे हैं। जो वीक सीड होंगे उनमें कलर जो होगा वो एबनॉर्मल कलर होगा, एबनॉर्मल, उसमें कोई सा कलर बन सकता है, हो सकता है हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा रेड भी हो, हल्का सा येलो हो। तो एबनॉर्मल सीड जो होंगे उनमें कलर डिफरेंट शो होगा। इसके बाद जो डेड सीड होंगे वो उनमें कोई कलर डेवलप नहीं होगा, देखो ध्यान रखना। और जो कोई कलर डेवलप नहीं हुआ वैसे एज सच पड़े रहेंगे, इट मींस इनमें श्वसन नहीं हो रहा है, कोई भी रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो रही है, इट मींस ये डेड सीड है, कोई जर्मिनेशन इनमें नहीं होगा। तो इसी तरह से हम डायरेक्ट पता लगाते हैं कितने हमारे, जैसे मान लो हमने 10 सीड डाले, 10 में से जैसे मान लो उसमें एक तो वीक सीड निकला और उसमें 4 हमारे जो सीड थे वो डेड सीड निकल गए और 6 सीड हेल्दी थे। इट मींस हमारा जो वाइबिलिटी परसेंटेज है वो कितनी हो गई, 60%, क्योंकि 10 में से 6 सीड हमारे गुड है, 10 सीड हमारे हेल्दी है, 10 सीड से हमारा जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। इट मींस हमारी जर्मिनेशन परसेंटेज कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं वाइबिलिटी परसेंटेज वो कितनी हो गई, 60 हो गई। तो दोस्तों ये था हमारा जो थर्ड नंबर का जो टेस्ट था, टीजेड टेस्ट। और आई थिंक ये टीजेड टेस्ट के बाद में अब अगर हम सेकंड अगर इसका चैप्टर स्टार्ट करें तो वो है सीड ट्रीटमेंट। तो इस लेक्चर में तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें इसको डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू वेरी मच।